अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारों की दुनिया। नाजरीन, आज मैं आपको बताने लगा हूं अमरीकी जानलेवा खिलौने क्लैकर के बारे में। क्लैकर ने पाकिस्तानी बच्चों को अपना मदाह कैसे बनाया और इसकी तारीख क्या है। नाजरीन, आजकल आप जिस भी गली से गुजरें तो बच्चे एक ख़ास किस्म के खिलौने से खेलते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगे, जिसे क्लैकर या टक टक कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसको नाम की बजाय आवाज़ से पहचानते हैं। चूँकि बच्चे शोर को पसंद करते हैं, इसलिए बच्चे शौक से इसके साथ खेलते हैं। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि ये सिर्फ शोर शराबे का ही सबब नहीं बल्कि बच्चों को जख्मी भी करते हैं। दो धागों में परोकर आपस में बांधे गए दो प्लास्टिक के गेंद उछाले जाते हैं और अपनी आवाज से ही इनका नाम मंसूब हो चुका है। ये खिलौना बज़ाहिर साइंस के एनर्जी, मोमेंटम और फ्रिक्शन जैसे बुनियादी असूलों के तहत ही बना है, जिसमें आपस में जुड़े दो गेंदों को प्लास्टिक के क्लिप से उंगली के जरिए खास रफ्तार से मुसलसल उछाला जाता है, जिससे वो आपस में टकराने लगते हैं और एक रिदम बना लेते हैं। जाहिर है, जब कोई चीज आपस में टकराएगी वो शोर भी करेगी, मगर इस खिलौने का मकसद शोर करना नहीं बल्कि कामयाबी से इस तरह मुसलसल उछलना है कि गेंद यक रफ्तार एक ही अंदाज से टकराते रहें और रिदम बनाए रखें। जो शख्स इस अमल को ज्यादा देर तक जारी रखेगा वो खेल जीत जाएगा। क्लैकर या टक टक का ट्रेंड पाकिस्तान के हर शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुका है और इसका जुनून रुकने नहीं पा रहा, जबकि बच्चों के वालिदैन इस शोर करते खिलौने से काफी परेशान दिखाई देते हैं। नाजरीन, जहां इस वायरल होने वाले खिलौने से तमाम लोग परेशान हैं, वहीं इस खिलौने से जुड़े कुछ हकायक और इसके तारीखी पहलू भी काबिल गौर हैं और आपका जानना जरूरी है। क्लैकर को 1960 की दहाई में एक अमरीकी कंपनी ने पहली बार बनाया, लेकिन देखते ही देखते 1970 के बाद ये यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में फैल गए। 1970 की दहाई के अवाइल तक सैकड़ों खिलौने बनाने वालों ने दुनिया भर में लाखों क्लैकर्स फिरोख्त किए। आमतौर पर इस खिलौने को लकड़ी, शीशे या सख्त गिलास से बनाया जाता था, लेकिन ये अक्सर टकराने के बाद टूट जाते थे, जिसकी वजह से बच्चों के जख्मी होने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। इसके तेज टूटे हुए टुकड़े बच्चों के लिए खतरे का बायस बनने लगे। इसके साथ साथ बच्चे इस खिलौने को आपस की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने लगे। 1960 से 1970 के दौरान अमेरिका में खिलौनों की हिफाजत को मुनज़्ज़म करना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) का काम था। बज़ाहिर क्लैकर ना कोई खाने की चीज थी और ना ही कोई दवा, लेकिन FDA के पास 1966 के एक एक्ट के जरिए लोगों को गलीज और अहमकाना चीजों के साथ खेलने से बचाने का इख्तियार था। बाद अज़ां इन इख्तियारात को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड टॉय सेफ्टी एक्ट के तहत वसी कर दिया गया, जिसके बाद खतरनाक समझे जाने वाले खिलौनों की फिरोख्त पर पाबंदी लगना शुरू हो गई। इन ही खिलौनों में क्लैकर भी शामिल था, जिसके तहत इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 1974 में अमेरिका की मार्शल सर्विस ने क्लैकर्स की तकरीबन 50,000 खेप जब्त की थी। इसके जवाब में एस नोवेल्टी नामी कंपनी ने अदालत में अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि FHSA के तहत क्लैकर्स इंसानी जान के लिए खतरा नहीं है। इस अपील पर अदालत ने फैसला सुनाया कि अमरीकी रियासत को FHSA के तहत खेप जब्त करने का हक हासिल है, क्योंकि क्लैकर्स एक मैकेनिकल खतरा है और बच्चों को जख्मी कर सकता है। अदालती हुक्म के बाद असातिज़ा, वालिदैन, पुलिस की मुआवनत हासिल की गई, यहाँ तक कि खुफिया एहलकारों को तैनात कर दिया गया और उन्हें ये अहकामात जारी किए गए कि जहाँ क्लैकर्स की आवाज़ सुनाई दे कार्रवाई की जाए। क्लैकर्स को खतरा करार दिए जाने के बाद ये खिलौना अमरीकी मार्केट से वक्ती तौर पर तो गायब हो गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सका। 1990 में क्लैकर की दोबारा एंट्री हुई और इसे दोबारा डिज़ाइन करके प्लास्टिक से बनाया गया। इसमें प्लास्टिक की जदीद किस्म इस्तेमाल की जा रही है, जिससे टूटने का खदशा तो कम है, मगर हाथ से निकलने या बच्चों की आपस में लड़ाई की सूरत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये अब भी 11 खतरनाक खिलौनों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है, लेकिन ये इतने आम हो चुके हैं कि अब
آپ کو ہر بچے کے ہاتھ میں نظر آئیں گے۔ بچے جہاں اس کے شور سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہیں والدین شدید پریشان ہیں اور یہ معاشرے میں ڈپریشن کو بڑھانے کا موجب بن رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کامران خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔